नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। और स्वागत है आप लोगों का YouTube एंड स्कूल लाइफ में भी। आज YouTube एंड स्कूल लाइफ का मैं आपके सामने तीसरा भाग लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको और कई खास जानकारियां देना चाहता हूं जो मैंने प्लान करके रखी थी, जो मैंने सोचा था कि आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे जो पुराना YouTube चैनल था जिसका नाम था शिव शक्ति स्टूडियोज एंड राहुल कुमार एंटरटेनमेंट, उसको मैंने चेंज करके अपने 25 मिलियन एंड गॉन वायरल चैनल से जोड़ दिया है। मतलब जो मेरा पुराना चैनल था जो 2017 से चल रहा था, उस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे थे। 4 सालों में, 4.5 सालों में उस चैनल पर केवल 6000 व्यूज ही आए थे, जो मेरे लिए काफ़ी मुझे अच्छा नहीं लगा। और दूसरी बात ये थी कि उसके सब्सक्राइबर्स भी केवल 91 थे, बल्कि इसके बदले 25 मिलियन एंड गॉन वायरल चैनल पर मेरे सब्सक्राइबर 138 हो गए और मेरे व्यूज़ भी काफ़ी 30,000 के करीब हो गए। मैं सब लोगों का थैंक्स करता हूँ कि उन लोगों ने मेरे चैनल को बहुत बढ़िया, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरी वीडियो को प्यार देते रहिए और शेयर करते रहिए लोगों के साथ। और इसीलिए आज मैं आपके साथ एक YouTube एंड स्कूल लाइफ पार्ट 3 में आपके साथ YouTube में और एक मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा कि स्कूल लाइफ में मार्केटिंग कैसी होती थी, जैसे मैंने मार्केटिंग का एक्सपीरियंस कैसे किया था। तो इस बात के बारे में मैं आपके 2008 से शुरू करूंगा। ये किस्सा तब शुरू हुआ कि जब मैं अपनी स्कूल में 10th क्लास में पढ़ता था, हम ट्यूशन जाते थे। ट्यूशन पर मेरे दोस्त ने मुझे एक कंपनी का नाम बताया जिसका नाम था सर्वोदय। सर्वोदय एक ऐसी कंपनी थी जो अपने प्रोडक्ट्स बेचती थी, जिसने अपनी कुछ मैगजीन भी छपवाई थी। तो मेरे दोस्त ने उस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए कहा। फिर वही प्लान मैंने अपने घर वालों से भी डिस्कस किया, बट ये कुछ कंपनियां, मैं आपको जो नाम बताने जा रहा हूँ, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप इनसे दूर ही रहे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इनमें एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा और दूसरा आपका पैसा भी वेस्ट होगा। तो उसके बाद मैंने ऐसे कई सारी कंपनियों में मुझे भी नहीं मालूम था कि ये कंपनीज फ्रॉड होती हैं। तो मैंने भी इन कंपनीज में कई सारा पैसा तो नहीं इन्वेस्ट किया, टाइम ज़रूर वेस्ट कर दिया था। मैंने इनके सेमिनार भी ज्वाइन किए थे, होशियारपुर में और कई जगह पर इसके सेमिनार थे। ड्यू सॉफ्टवेयर मैंने ज्वाइन किया था 2009 में, जिसमें मार्केटिंग प्रोडक्ट्स बेचना सिखाया जाता था और बाद में बताया जाता था कि आप हमारी कंपनी के मेंबर बन सकते हैं और 2 लोगों को और साथ जोड़िए और वो भी मेंबर बन जाएंगे, इससे आपका फायदा होगा। ऐसे इसके बाद एक और कंपनी थी जिसका नाम था पीएल्स। उसके स्कैम के बारे में तो आप लोगों को मालूम ही होगा। पीएल्स कंपनी कई लोगों के पैसे लेकर भाग गई थी और उस कंपनी में कई सारे लोगों का पैसा लगा हुआ था। कई सारे लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट कर चुके थे। तो कई लोगों को उनके पैसे वापस भी मिल गए हैं, तो कई लोगों को शायद नहीं मिले होंगे। मैं तो ये वीडियो बस केवल इसलिए बना रहा हूँ कि आप इन जैसी कंपनियों से दूर रहें। और उसके बाद 2014 में मैंने एमवे ज्वाइन की थी। एमवे कंपनी में मैंने 2014 में 28 नवंबर को मैंने ज्वाइन की थी। हमारे एरिया में ही एयरफोर्स के कुछ लोग थे जिन्होंने एमवे ज्वाइन की थी। उन्होंने मुझे इस कंपनी के बारे में, एमवे के बारे में बताया था और एमवे के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था। एमवे के प्रोडक्ट्स इतने महंगे थे कि उन्हें बाय कर पाना बहुत ही मुश्किल था
और दूसरी प्रकार से मैं थोड़ा कुछ जॉबलेस था। तो फिर मैंने एक इनका सेमिनार ज्वाइन किया था, जो लुधियाना के करीब एक जगह थी, वहां पर था इनका सेमिनार। मैंने ज्वाइन किया था, बट मैंने इस कंपनी में जितना भी मतलब काम करके देखा, इसमें कोई फायदा नहीं। और मैं आपको भी यही सजेशन देना चाहता हूँ कि आप किसी भी ऐसी कंपनी में मार्केटिंग, जिसमें आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए कहा जाता है, उसमें अगर आप ना ही ज्वाइन करें तो आपके लिए अच्छा होगा। हाँ, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पहले उसकी जांच पड़ताल अच्छी तरह से कर लें। बाकी मैं तो आपसे कहना चाहूँगा कि आपके पास पैसे कमाने के लिए और भी कई जरिए हैं आजकल। आप YouTube पर वीडियो बना सकते हैं, या फिर और कई सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी अपने भरोसे पर। उनके साथ अपनी पूरी इंफॉर्मेशन और उनके पूरे ट्रस्ट के बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपके सामने फिर एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूं, और आज मैं आपको कुछ अपने सफर के बारे में बताऊंगा, अपनी स्ट्रगल के बारे में, कि मैंने अपनी म्यूजिक के लिए जो अपनी लाइफ में मैंने स्ट्रगल किया और जो कर रहा हूं, उसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने 2012 में एक टैलेंट हंट में पार्टिसिपेट किया था, और जिसमें मैंने अमरिंदर गिल का गाना तू जुदा हो, वो पंजाबी सॉन्ग गाया था। और उसकी वीडियो एक्चुअली उन्होंने YouTube पर अपलोड नहीं की थी, लेकिन गाना मैंने बहुत बढ़िया गाया था और मैं फाइनलिस्ट में आ गया था। आपको मैं उसका आइडेंटिटी कार्ड दिखाता हूँ। ये रहा मेरा आइडेंटिटी कार्ड जब मैं टैलेंट हंट में गया था, और मेरा बर्थ ऑफ डेट भी मेरी इस पर सही लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैंने 2012 के बाद 2013 में मैंने फिर एक फिल्म के ऑडिशंस दिए, जिस मूवी का नाम था नॉटी जट्स, जिसमें मैंने ऑडिशंस में पार्टिसिपेट किया था। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा नॉटी जट्स, जिसमें मैंने मूवी में पार्टिसिपेट किया था। इसमें भी मैं थोड़ा, शायद मुझ में कुछ कमी होगी, या फिर कुछ मेरी अपनी अनफॉर्चुनेटली अपनी किस्मत अच्छी ना होने के कारण मैं उसमें नहीं जा पाया। बाकी मैं आपको और भी कुछ दिखाता हूँ, जो मैंने एक सिंगिंग टैलेंट हंट में पार्टिसिपेट किया था, किसमें कितना है दम। ये देखिए, इस पर मेरा नाम भी लिखा होगा, जो आपको शो हो रहा है, राहुल कुमार। और इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और मैं सिलेक्ट भी हो गया था। और ये मेरा नंबर था। जब मैं इस टैलेंट हंट में गया था, तो मेरे पैसे भी काफी खर्च हो गए थे। कम से कम 2,000-2,500 रुपया मेरा खर्च हो गया था। पहले 300 रुपये आदमपुर ऑडिशंस में, फिर मुकेरियाँ जाने के बाद टीवी राउंड में, वहाँ पर 1500, बाकी अपना किराया जो मेरा लगा। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी वीडियो टीवी पर नहीं आई, जो मैंने वहाँ पर अपना भजन गाया था भगवान शंकर का, तो उन्होंने उसे टीवी पर अपने YouTube चैनल पर नहीं दिखाया। तो मैं तो आपको बस यही कहना चाहूँगा कि आप कुछ ऐसे टैलेंट हंट्स हैं जिनसे आपको बचकर रहना चाहिए, और ये एकदम फेक है। आपको इसमें कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, और आपको अपनी सिंगिंग के लिए कुछ बेहतर प्लेटफॉर्म को चुनना चाहिए, जो भरोसेमंद हो और जिस पर आपको कोई फीस पे ना करनी पड़े।